वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि क्लॉक मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो क्लॉक पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा क्लॉक पहन भी लेता हूँ जिससे चीज़ें सही हो जाए, है ना। तो चलिए आज क्लॉक को पढ़ेंगे, क्लॉक को एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक, कोण निकालना, बाह्य कोण, अंता कोण, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, उसके बाद DI वगैरह भी आप लोगों को कवर करानी है। चलिए शुरू करते। पहला सवाल हम लोग लेते हैं सिस्टम से, दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। मिरर इमेज इसको बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है भाई साहब। कोई भी अगर हम मान लीजिए सपोज दैट ये क्लॉक बना दें, ठीक है, मान लीजिए क्लॉक है, यहां से ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके से 12 1 2 3 इस तरीके से ले लेते। अगर हम इसका दर्पण मिरर इमेज, देखिए कुछ इस तरीके से, ट्रिक क्या रहेगी, सिंपल सी ट्रिक है कि अगर कभी भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट हैं, अगर मान 12 बजे से नीचे है और उसका यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 11:60 से घटा देना। किससे घटाना? 11:60, ठीक है। इतने से आपको घटा देना है। ये बजे 12 ही है, 12 का हमने क्या किया, इधर 60 मिनट ले गए और इधर एक बात, वो भाई साहब बराबर ही होगी। अगर इससे कहीं ऊपर हो, सपोज दैट इससे ऊपर मान दीजिए, जैसे उसने पूछ दिया कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब, 12:40 का, तो आप यदि 11:60 से घटाएंगे तो भाई साहब नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको 23:60 से घटा दें, 23:60 है क्या, 24 है ना, 60 मिनट अगर इधर दे दो तो बात बराबर पड़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 ट्रिक है, दर्पण प्रतिबिंब पूरा खत्म हो गया। कोई भी सवाल आ जाए किसी भी रूप में, अब मैं आपसे ओरली भी सवाल पूछ सकता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला भाई साहब कि 5:27 है, ठीक है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना, तो सिंपल सा है कि 11 और 60 से आप घटा दीजिए, वो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यदि मैं यही बढ़ा दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं पूछ दूं और ज्यादा बढ़ जाऊं, तो फिर आपको घटाना 12, कहां गया, 23:60 से, ठीक है। सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 ट्रिक है, खत्म हो जाएगा पूरा ये आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। देखिए घड़ी बड़ी बना के तो आप देख ही सकते, देखिए ऑफलाइन पेपर है, आप देख भी सकते हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है मेरे, तो पहले एक ट्रिक होती थी, उसको ऐसे रख दीजिए, पिछले पन्ने में देख लीजिए, वो वही बन के आ जाती उल्टा, ठीक है। तो वो सब ट्रिक है, लेकिन सीधे आप कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ यहाँ पर कुछ कठिन है नहीं। जैसे मैं आपसे पूछ दूं 5 बजकर पूछ दिया मैंने आपसे, 15 मिनट का जल प्रतिबिंब बताओ। 15 मिनट का भाई साहब जल प्रतिबिंब बताना है, 5:15 का जल प्रतिबिंब बताना है। तो आप किस तरीके से बताएंगे ये आप सोचिएगा, क्या आपका मेथड रहेगा, आप किस तरीके से लगाएंगे। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब का मतलब, मान लीजिए ये क्लॉक बनी हुई है भाई साहब, जल कहाँ होगा, यहाँ कहीं नीचे होगा, यही तो होगा, घड़ी उल्टी हो जाएगी। या तो आप देख सकते हैं, तो ये तरीका है, आप अगर देख पाए किसी भी तरीके से तो समझ सकते हैं। घड़ी है इस तरीके से है तो ये उल्टी हो जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 12 ऐसे बज रहा, यहाँ पर अगर छोटी सुई है, ये बड़ी, तो ये वाली केवल घूम के यहाँ आ जाएगी, वो तो वहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। इसको आप हमेशा जब भी निकालें, इसकी ट्रिक नोट कर लें, आप घटाएंगे इसको 18 से 30, इससे आपको घटाना है, अर्थात 12 6 18 6:30 है ना, 18:30, इससे आपको केवल घटाना 18:30। इससे कोई भी सवाल होगा लग जाएगा। लेकिन अब एक केस फंसेगा, क्या केस फंसेगा उस बात को समझना। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा 5:15, तो आप सिंपल से इसको घटा देंगे भाई साहब, कितना आ जाएगा, ये 15, 18 में से 5 गया 13, ये आ गया 13 और 15 निकल आया। लेकिन एक केस भाई साहब, सेकंड केस ये फंसेगा, कभी कभी यहां पर बढ़ के आ जाएगा। मान लीजिए हमने आपसे पूछ दिया 5:40 पे, तो अब ये 30 से नहीं घट सकता ना। तो अगर हम इसका 60 मिनट, 18 से 60 मिनट इसको दे दें, तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा कि नहीं। इधर कितना रह जाएगा, 17। बताइए अगर इसमें हमने कुछ अलग किया। भाई यही चीज मैंने इस तरीके से लिख दी, दोनों ही चीजें सेम है। इसका 60 मिनट उठा के इसको दे दिया तो ये इधर चला गया, तो 30 से ये कितना हो गया भाई साहब, 60।
तो ये कितना हो जाएगा 17। तो आप 17 90 से घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं 5:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप इससे घटा दें। सिंपल सा है, इसको याद कर लें। अगर यहां पर चीज आपकी मान लीजिए 30 से बड़ी आ जाए तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू। सारे जल प्रतिबिंब के सवाल लग जाएंगे, पूरे एक भी सवाल आपका फंसेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। नहीं तो अगर आप देख पाओ तो इसमें कुछ जल प्रतिबिंब में कुछ होता ही नहीं, एक चीज घूमेगी, मान लीजिए ऐसे बजा हुआ है, ठीक है, तो ये वाली इस तरीके से चली जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो देख भी सकते हैं आप, बाद बाकी आप 18 30 याद रखना, इसी को बना लेना भाई साहब 17 90, कोई इशू नहीं है, सारे सवाल लग जाएंगे। एक सवाल आप लगा कर देख सकते हैं कि 7:40 का 7:40 का भाई साहब बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा। सिंपल सा है, 17 90 से अब आपको घटाना है, 18 30 से नहीं घटाना, ठीक है। ये है सवाल। अब जो एक सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट सवाल है, कोण ज्ञात करना। ये पूछ देता है कि 6:30 पे कितना कोण है, तो उसका जो सबसे अच्छा मेथड है, एक होता है भाई साहब बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या होता है, उस पर काफी अप्रोच लगानी पड़ती है। इसके लिए दी बेस्ट मेथड जो है वो है फार्मूले से जाना। हमेशा याद रखना, फार्मूला, छोटा सा फार्मूला लगा दो, कहीं पर भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला राइट डाउन कीजिए। जैसे मैं आपसे सवाल लिख दूं कि 2:30 पर, सवाल लिख देता हूं, 2:30 पर एंगल कितना होगा, ठीक है, कितना एंगल होगा। तो इसका फार्मूला बोलता है, सिंपल सा मॉड लगाया जाएगा 30h माइनस 11/2m बस। और मॉड अवश्य लगाना, हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। मॉड का मतलब यही होता है कि मॉड से जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो भाई साहब हमेशा प्लस रहती है। एच यहां पर भाई साहब आवर है अर्थात घंटे, और एम यहां पर मिनट, ठीक है। बस भाई साहब वैल्यू रखो, आंसर लो, खेल खत्म, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। नहीं तो तरीका ये भी होता है कि 2 से इसको ये बनाओ, 5 दूनी 10 किया जाता है, इसको 5 का गुणा किया जाता है, क्योंकि जितनी देर में ये पूरा एक चक्कर लगाएगी उतनी देर में वो 5 मिनट चलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, 5 दूनी 10, फिर इससे डिफरेंस निकालो, काफी लंबा मेथड हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो बस भाई साहब सिंपल सा h की जगह 30 लिखा हुआ है, तो h की जगह कितना है भाई साहब 2 है, लिख दो, माइनस 11/2, m की जगह कितना है 30 रख दिया। इसको मॉड लगाए रखना, मॉड ना भी लगाओ, ध्यान रखना अगर माइनस में भी वैल्यू आए तो प्लस में ही होगी, बस इतना है। माइनस में कभी इसका कोण नहीं आएगा। 30 दूनी 60 और ये हो गया 15, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस में ही आ रहा है वैल्यू, लेकिन वो प्लस में होगी। तो उसे 15 से 165 हो गया, इससे 60 घटाओगे तो 105 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमेशा प्लस में होगा, मॉड लगा 105 डिग्री इसका कोण होगा। अगला अगर मैं आपसे पूछ दूं सवाल, एक सवाल 6:15 का अंता कोण और बाह्य कोण दोनों बताएं। भाई साहब सवाल लिखें और अच्छे से समझे। बाह्य कोण पूछ दिया अगर आपसे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, क्योंकि आपको हर एक टीचर आपको केवल अंता कोण भाई साहब पढ़ाते हैं, ठीक है। बाह्य कोण देखिए, जो क्लॉक होती है मैं आपको बता दूं, उसमें कॉन्सेप्ट लगता है सर्किल का। सर्किल आपने अगर पढ़ा होगा ज्योमेट्री हाई स्कूल में, तो उसका गेम है पूरा यहाँ पर सर्किल। और यहाँ पर एक के नियम, मिनट, सेकंड, ये सब चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि 6:15 पर अंता कोण और बाह्य कोण, तो भाई साहब ये जो कोण निकलता है ये घड़ी के अंदर का ही कोण निकलता है, अर्थात वो भाई साहब क्या हो गया अंता कोण। भाई घड़ी के अंदर का ही कोण है, यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ एंगल कितना बनना है यही तो पूछा जाता है, ये अंता कोण हो गया भाई साहब। और इसका बाह्य कोण पूछ रहा है, दोनों पूछ लिए। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बाह्य कोण कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 6:15 है, 6 बस वैल्यू रखिए 30 × 6 माइनस 11/2 × 15, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप हल करिएगा तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 165/2, दशमलव घटाओगे तो कितना आ जाएगा आप बताइए 97.5, ये आएगा कि नहीं,
इतना ही आया होगा, इसको सीधे भाग देना, यहाँ पर गुणा गुणा हुआ करना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो रूट 16 8, ये देखिए इसको अगर काटोगे 8 2 दूनी 4 82.5 83 मान के इससे घटाओगे तो इतना आ जाएगा 97.5। ये भाई साहब आया अंता कोण, अंदर का कोण है अंता कोण। अब उसने पूछा है कि बाह्य कोण बताइए, ठीक है। बाह्य कोण का मतलब जैसे ये घड़ी मान लीजिए, ये उसके अंदर का कोण, ये निकल के आएगा मान लीजिए 97.5। उसने पूछा बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा है इसमें, ये मुझे बताओ। तो ये एक त्रिज्यखंड है, सेक्टर बोलते हैं इसको। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, त्रिभुज काटेंगे तो इसको सेक्टर बोले, खंड बोलते हैं। तो ये होगा इसका बाह्य कोण, ये वाला, ये होगा इसका बाह्य कोण। तो ये पूरा सर्किल कितने का होगा भाई साहब, 360 का। 360 से अगर हम ये वाला कोण घटा दें तो ये आपका भाई साहब बाह्य कोण निकल आएगा। सिंपल सा सवाल है, बस 360 से माइनस कर दो 97.5, आ गया बाह्य कोण। आंसर, दैट इज आंसर, ठीक है। 262.5 इसका बाह्य कोण होगा। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग, ठीक है। अगला अगर हम पूछ दें 4 बजे का, 4 बजे मान लीजिए 4 बज रहा है, मैंने पूछा 4 बजे का अंता कोण और बाह्य कोण बताइए, तो अब टिप्स तुरंत होने चाहिए। 4 × 12 और 11/2, यहाँ पर मिनट कितना है, मिनट कुछ है ही नहीं, तो सीधे 120 उसका होगा। शून्य है ना मिनट, तो मिनट शून्य रखा जाएगी, खत्म हो गया पूरा, इसका कोई लेना देना। ये कितना आ गया, 4 × 12 120, तो 360 से 120 घटा दो तो भाई साहब बाह्य कोण निकल जाएगा 240 डिग्री। दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये हो गया अंता कोण और बाह्य कोण का, ठीक है। अब घड़ी पूछती है, और कुछ सवाल आते ओरली कि 1 घंटे में घड़ी पूछ देता कि 24 घंटे में घड़ी कितने बार मिलती है, ठीक है, पूछ देता है ना कभी कभी। तो एक कम मिलती है, 12 घंटे में मिलती है 11 बार, तो 24 घंटे मिलेगी 22 बार। ऐसा क्यों होता है, अगर ये मैं आपसे पूछ दूं, तो जब घड़ी में यहाँ कहीं घूम के जब 12 बजता है, यहाँ पे खेल होता है, यहाँ होता है 11, यहाँ होता है भाई साहब 1, यही तो होता है। घड़ी की दोनों घूमती रहती है, तो यहाँ पर नहीं, मतलब जब यहाँ से ऐसे घूम के आती है, जैसे 1 मिनट में तो 1 बार मिलती है, 1 घंटे में 1 बार मिलेगी, दोनों 1 बार मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मिली, फिर यहाँ गई, चलती रही ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ मिलेगी, तो यहाँ का जो गैप है वहां पर 1 कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुई थी, तो इसको तो दोबारा गिना नहीं जाएगा, केवल यहीं रहेगी, तो इस वजह से वो 1 कम हो जाता है। इसलिए याद रखो कि 12 घंटे में घड़ी 11 बार, तो 24 घंटे में भाई साहब 22 बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है। अब अलग और सवाल जो आते हैं कि आपसे पूछ देगा कि रिलेटिव स्पीड पूछ देता कि सररेखी कब है ना, कि एक ही सररेख कोण बनाती, जैसे 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां, दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक रेखी, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको अभी इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताना चाहूँ तो हमेशा याद रखना, हमेशा इसका मान जो है सही बटे में होगा। जैसे इसका मान जो है 3 से 4 बजे के बीच, इसका मान आएगा 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो हमेशा इनका जो योग होता है, हमेशा जो है इकाई का अंक 0 अवश्य आएगा। अवश्य की बात कर रहा हूं, अवश्य। तो ऑप्शन में जिसका इकाई का अंक 0 वही आंसर होगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी मैं आपको कारण बता सकता हूं, क्योंकि 11/2 तक कोण हमेशा जो है थीटा में कहीं ना कहीं बनना होगा। 90 हो गया, जैसे 11/2 का भाग दिया जाता है तो निकल आता है। चलिए इसको अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए बेसिक, ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखना। ऑप्शन से आप लगा सकते, इकाई का अंक सदैव 0 बनेगा संपाती में, ठीक है, क्योंकि 180 होता है तो 0 वहां पर इकाई का अंक बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर दर्पण, इमेज, जल प्रतिबिंब, कोण निकालना, ये फार्मूला याद रखना, 30h - 11/2m, ठीक है। यहाँ पर लोग AB भी लिखते हैं, लेकिन लड़का AB में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने H और M लिखा। H का मतलब आवर, M का मतलब मिनट, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो उसी से आपने अंता कोण और बाह्य कोण दोनों को ही निकालना सीख लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जुड़े रहिएगा मैथमेटिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी